तो भैया देखिए, जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो बॉडी के अंदर कई सारे रेड पैच आते हैं, खुजली चलती है, रेडनेस आती है और 1 से 2 हो जाते हैं। यानी वो एक कीटाणु होता है, फंगस होता है, जिसके कारण वो रेड पैच आते हैं, यानी गोल रंग का एक धब्बा सा बन जाता है, जो लगने के बाद काफ़ी महीनों तक जाता नहीं है और लंबा ट्रीटमेंट चलता है। इसके अंदर कैप्सूल भी खाए जाते हैं ओरली, और क्रीम भी लगाने की आती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा महंगी क्रीम आती है, कैप्सूल भी बहुत महंगे आते हैं, बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, महंगा बहुत पड़ता है। इन्फेक्शन आ तो आसानी जाता है, लेकिन जाता बहुत ही परेशान करके है। और स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा दवाइयाँ दी जाती है, जो कि सही भी है, कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें जो दवाइयाँ चलती है ना, वो लंबी चलती है, देखना पड़ता है कि भाई इसका ठीक हुआ नहीं हुआ। कई बार तो 7-8 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन वो अंदर उनकी जड़ें रहती हैं, उनके एग रहते हैं, वो वापस आ जाते हैं, फिर दवाई बंद करने के बाद प्रॉब्लम वापस बढ़ जाती है, फिर वापस ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इस तरह से ट्रीटमेंट कई सालों तक चलता रहता है और व्यक्ति कहता है कि दवाइयाँ काम नहीं करती। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। उनको पता होता है कि निशान निशान कई बार क्या होता है कि देखिए, निशान काला हो जाता है, काला होने के बाद भी नीचे इन्फेक्शन रहता है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ठीक हो गया, लेकिन वो इन्फेक्शन है वही है, वो कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद वापस आ जाएगा। लेकिन डॉक्टर को पता होता है, वो देख के पता कर लेते हैं कि नीचे इन्फेक्शन है या नहीं है, कितना और देना है, कितना नहीं देना है। तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से चलना चाहिए। ये थोड़ी सी एडवाइस थी जो पहले दे दी। अब बात करते हैं जोल एफ क्रीम के बारे में। जोल एफ भी फंगल इन्फेक्शन में ही लगाई जाती है, स्किन के ऊपर जब दांत खाज खुजली जाते हैं वहाँ लगती है। लेकिन इस क्रीम में एक प्रॉब्लम है। इस क्रीम में ये तो ठीक है, मिकोनाजोल एंटी फंगल दवाई है, लेकिन ये जो आता है ना फ्लूओसिनोल, ये दोस्तों एक एस्टेरॉइड होता है। और कोई भी डॉक्टर हो, स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो एस्टेरॉइड क्रीम नहीं देते हैं, और देना भी नहीं चाहिए। फंगस एस्टेरॉइड से थोड़े दिन के लिए दब तो जाता है, लेकिन वापस जब आता है तो कई गुना होके आता है। तो एस्टेरॉइड क्रीम से कभी भी फंगस ठीक नहीं होता है। ठीक है, ये ठीक कर सकता है, मिकोनाजोल एंटी फंगल है। लेकिन आजकल फंगल बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, जो कि लुलिकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल और क्लोट्रिमाजोल, इनके की वजह से ही वो जा पाता है। तो मिकोनाजोल काफ़ी पुराना है, लेकिन अगर काम कर रहा है तो लगा लेना चाहिए, महंगा नहीं आता। तो 114 रुपये के आसपास ये ट्यूब मिल जाती है। लुलिकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल बहुत ज़्यादा महंगी आती है, 400-500 रुपये तक 30 ग्राम की ट्यूब चली जाती है। तो इसके बारे में यही समझें कि भाई इसको लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। तो आप लगा सकते हैं, अगर डॉक्टर ने दी है तो लगा सकते हैं, हो सकता है कुछ बेनिफिट ही हो। क्योंकि जो ये एस्टेरॉइड होता है ना, ये सूजन को कम करता है, खुजली को कम करता है, तो वहाँ पर ये अच्छा काम भी कर सकता है। लेकिन फंगस को मारता है मिकोनाजोल ही है, ये कभी नहीं मारता। तो साथ में कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ नहीं लगानी चाहिए अगर फंगल इन्फेक्शन है तो। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने डॉक्टर को देखा है वीडियो में, वो उन्होंने सभी ने यही कहा कि एस्टेरॉइड कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। ये प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल मैसेंजर को ब्लॉक करता है। कई बार क्या कि उस केमिकल मैसेंजर के कारण ना ईचिंग चलती है, सूजन आता है, रेडनेस आता है, तो उसको कम करना जरूरी होता है, वहाँ पर ये काम करता है। ये एंटी फंगल है, यानी फंगस को मारता है। बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि बहुत परेशान करता है, जाता नहीं है, काफ़ी महीनों तक रहता है, तो उन फंगस को मारकर ये काम करती है, एंटी फंगल होती है। फंगी के कारण फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि फैलता बहुत जल्दी है, 1 से 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसमें ट्रीटमेंट बहुत महंगा पड़ता है, काफ़ी लंबा चलता है। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं हर दवाइयाँ, कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है। क्रीम वगैरह तो आप ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से, लेकिन खाने वाली जो ओरल दवाई होती है ना, वो कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करनी चाहिए। उनका जो ट्रीटमेंट होता है ना, वो काफ़ी लंबा होता है। दिन में 1 खाना, दिन में 2 खाना, कब बंद करना है, आगे जाके दिन में कितनी बार करना है, ये सभी को पता नहीं होता, सिर्फ डॉक्टर को पता होता है। इसलिए महंगा आता है, पैसे खराब नहीं करने हैं, समय भी खराब नहीं करना है। अगर इसका टाइम पे इलाज नहीं किया तो एक से ये पूरी बॉडी में फैल जाता है, फिर जल्दी से ठीक भी नहीं होता, फिर आगे जाके मेडिसिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, जिससे कि फिर दवाइयाँ काम भी नहीं करती। तो ये जोलफ क्रीम आती है, एंटी फंगल क्रीम आती है, ये सूजन को कम करता है, ये फंगल इन्फेक्शन को कम करता है, यानी राउंड पैच हो जाते हैं। तो स्किन पे लगाने की आती है, दिन में 2 से 3 बार लगाई जाती है, करीब करीब 110-120 रुपये के आसपास ये 15 ग्राम की एक ट्यूब आपको मिल जाएगी। सन फार्मा कंपनी की आती है। स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ऐसे भी दवाई की दुकान पर आप जाके ले सकते हैं, लेकिन कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है। अगर मिल भी जाए तो नहीं करना चाहिए। कहते हैं भाई इसको क्या साइड इफेक्ट होते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लगाने के बाद हो सकता है कि भाई इचिंग चलने लगे, जलन होने लगे, लेकिन बहुत ही कम चांस में होता है, साइड इफेक्ट नहीं करती है लगाने वाली क्रीम। तो अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो डॉक्टर की सलाह से ही कीजिएगा। तो दोस्तों, संपूर्ण था जोलफ क्रीम के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।